बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ आपके अपने नीव हिंदी के पहले लेक्चर में। और मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी बच्चे हमारे साथ आज क्लास में जुड़े हैं, आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज के क्लास के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो भाई एक चीज़ सबसे पहले तो हम माफ़ी चाहते हैं आज की क्लास को आपके लिए डिले करने के लिए, क्योंकि बेटा आज कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से, कुछ इंटरनेट इशू की वजह से आपकी आज की जो क्लास है वो थोड़ी लेट हो गई है। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं भैया, तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं, सॉरी। हमारा कोई प्लान नहीं था बेटा आपकी क्लास को लेट करने का, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से बेटा आपकी आज की क्लास जो है वो थोड़ी सी लेट हो गई। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अब एक बार हाय हेलो कर लेते हैं भाई, आप लोगों के साथ सबसे पहली क्लास है तो भाई स्वागत है आप सब बच्चों का, सुस्वागतम आप सब बच्चों को। हेलो कुशाग्रा, हेलो मुस्कान, हेलो अंश, हेलो फैज़ान, कृष्णा, सतीश, अनुराग, प्रिंस, आदित्य, प्रियांशु, सुभाष, अशोक, रोशनी, शामी, और थोड़ा सा इसको ना वो कर देना जूम इन। एक सेकंड बता रही हूँ, आगे के नाम ले रही हूँ। अस्मिता, विभाष, सिद्रा, शिवा, अमन, मुस्कान, पंकज, ऐश्वर्या, कबीर, शिवापाल, दिव्या, यश, अनिल, सुमन, अनुज, लवन्या, अनिरुद्ध, नर्मदा, निरंजन, विकास, अभय, सुमित, पूर्णिमा, अर्शील, मुझे ऐसा लग रहा है आज मैं क्लास की अटेंडेंस ले रही हूँ। रोशनी, सविता, आ गई बेटा, मैम आ गई, मैं आ गई हूँ। महेंद्र, आशुतोष, शुभाना, अभिषेक, विभाष, विवेक, इल्मा, लवांशी। चलिए भाई, आप सब लोगों को भैया मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है बेटा आपकी नीव हिंदी की पहली अंग्रेजी क्लास में। कई बच्चे जो मुझे जानते हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे मुझे नहीं जानते, अब जान लीजिए बेटा, मेरा नाम निहारिका है, ठीक है, मेरा नाम निहारिका है। और मैं बेटा आपको आपके इस पूरे नीव हिंदी के बैच में क्या करूँगी बेटा, अंग्रेजी पढ़ाऊँगी। अब अंग्रेजी बेटा आप करने वाले हैं 9वीं कक्षा में। 9वीं कक्षा यानी बेटा आप लोगों के करियर की नींव, यानी आप लोगों के करियर की शुरुआत जो है बेटा वो आज के इसी लेक्चर से, आज के इसी पहले टॉपिक से शुरू हो जाएगी। बेटा ऋषि, पहले मैं आपको पोएम कराऊंगी और अगली क्लास में आपको चैप्टर कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू बेटा अनुज। हाँ, ग्रामर होगा बेटा, बिल्कुल ग्रामर होगा, ठीक है। चलिए, पोल भी होएगा भाई, बिल्कुल होएगा, पोल भी होगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अब भाई आप लोगों को हेलो फैक्टर हॉर्लिक्स, हाँ, अब भाई आप लोगों को बता देते हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। लेकिन इससे पहले कि बेटा मैं आप लोगों से ये जानूं या आप लोगों को बताऊं कि भाई मैं आज तुम्हें क्या पढ़ाने वाली हूं, मैं सबसे पहले तो तुम लोगों से बात कर लेना चाहती हूं। मैं तुम लोगों को जान लेना चाहती हूं कि भाई हमारे बैच में कहाँ कहाँ से बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। आप मुझे जल्दी से बच्चे बताएंगे कि आप लोग कौन से शहर से हैं, ठीक है, आप लोगों के प्रदेश का नाम क्या है, बेसिकली आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्टेट में भी कौन सा शहर है बेटा आपका, जल्दी से मुझे बताओ ताकि मैं भी आपको अपना इंट्रोडक्शन दूँ और फिर हम लोग पढ़ना शुरू करें। हाँ बेटा, चैट आ रही है। हाँ बेटा, ग्रामर भी पढ़ाऊँगी। आजमगढ़ से हैं भाई इजहान अहमद, आप कहाँ से हैं? आजमगढ़ से हैं, गाज़ीपुर से हैं, गोंडा से हैं, और कहाँ कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर से, वाराणसी से, बिहार से, बालिया से, अयोध्या से, ओके, हरदोई, आजमगढ़, सहारनपुर, नवारी, यूपी, कानपुर, पानीपत, भदोही, सुल्तानपुर, अलीगढ़, उन्नाव, ठीक है भाई। यूपी से जौनपुर, शाहजहांपुर, मथुरा, सोनभद्रा, शानपुर, संत कबीर नगर, झांसी, बनारस, बिजनौई, प्रयागराज, ओके, मिर्ज़ापुर, शहानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, शेखपुरा, अयोध्या, ओके, बाराबंकी, गोरखपुर, ओके, कासगंज, ओके भाई, कासगंज वाले बच्चे भी हैं, मुबारक हो भाई, हेलो हेलो। चलिए भाई, मध्य प्रदेश, माऊ, वाराणसी,
लखीमपुर, लखनऊ, धौलपुर, रायबरेली। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो आप सब बच्चों का हमारे भारत देश के अलग अलग कोनों से इस क्लास में स्वागत है। भाई मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है, मैं हूँ दिल्ली से और मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं भाई। अब आप लोगों की पढ़ाई, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भाई। आज की हमारी पहली पेशकश बेसिकली जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं इस बैच में, वो बेटा एक कविता है, ठीक है। हमारी पहली कविता हम लोग जो करने वाले हैं हमारे बैच में, वो कौन सी है बेटा? हम लोग सबसे पहली कविता करेंगे द रोड नॉट टेकन, है ना। कौन सी करेंगे? द रोड नॉट टेकन। लेकिन बेटा इससे पहले कि मैं आप लोगों को आपकी ये कविता शुरू करवाऊं, मैं आप लोगों को हमारी कक्षा के बारे में, हमारी इस क्लास के बारे में कुछ बातें बता देना चाहती हूँ। भाई आप लोग पार्ट है नीव हिंदी मीडियम क्लास 2026 क्लास 9वीं का बैच है। तो बेटा आप हिंदी माध्यम के अंदर अब आपकी सारी पढ़ाई कराई जाएगी, ठीक है। हिंदी माध्यम के अंदर आपकी अंग्रेजी तो बेटा अंग्रेजी में ही है, लेकिन आपकी अंग्रेजी को आसान करने के लिए हमने हर चीज़ जो अंग्रेजी में लिखी है बेटा उसकी हिंदी की व्याख्या डाल दी है आप लोगों के लिए, ताकि बेटा आप लोगों को किसी भी चीज़ को समझने के अंदर दिक्कत ना हो। अब भाई आपको हर क्लास के अंदर जब भी बेटा हम लोग क्लास शुरू करेंगे, एप्लीकेशन पर क्लास चल रही है बेटा, हम लोग बेटा जब भी हमारी क्लास को शुरू करेंगे, सबसे पहली मुलाकात बेटा आपकी जब हमारी क्लास में किसी से होगी तो वो इससे होगी। अब आप कहेंगे मैम ये कौन है? तो भाई ये है आपका अपना प्यारा रॉकेट रकून। तो भैया जब भी आप लोग अंग्रेजी की क्लास में आएंगे, सबसे पहले आप लोग इस प्यारे से रॉकेट रकून से मिलेंगे। सबसे पहली मुलाकात बेटा आपकी इस रॉकेट रकून से होगी, जो आपको हमेशा क्लास में घुसते ही बोलेगा वेलकम टू आवर टीम, यू आर गोइंग टू लव इट हियर। भाई आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस कक्षा में, हमारी इंग्लिश की इस टीम में, और आप लोगों को यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है ना बच्चा वर्तिका? तो ये है आपका रॉकेट रकून। और जब भी बेटा रॉकेट रकून आपको दिख जाए, मतलब मान लो कि आज तो भैया क्लास के अंदर कोई ना कोई गेम होने वाली है। क्या होने वाली है? आज कोई ना कोई गेम होने वाली है। भाई आज की जो गेम हम लोग खेलने वाले हैं, अब आप कहेंगे कि मैम पढ़ाओ ना, तो बेटा आज की जो गेम है वो भी पढ़ने से ही रिलेटेड है। अभी जो हम पोएम करने वाले हैं बेटा, जो कविता बेटा अभी हम लोग करने वाले हैं, उस कविता को कराने से पहले हम आज की ये गेम खेलेंगे। और जब आप मेरे साथ ये गेम खेलेंगे बेटा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस पोएम के बारे में, इस कविता के बारे में जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो आपको पता लगेगा। तो बेटा कई बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम फर्स्ट चैप्टर तो फन दे हैड है, लेकिन बेटा मैं आपको शुरू करा रही हूँ एक पोएम के साथ, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग सी पोएम है, बड़ा मज़ा आने वाला है। अच्छा, मैं आप लोगों को दो चॉइस देती हूँ, आपको क्या करना है, दोनों में से कोई एक चीज को पसंद करना है। मैंने एक तरफ लिख दिया बेटा आप लोगों के लिए गुलाब जामुन, और एक तरफ बेटा मैंने लिख दिया जलेबी। तो बताना आप लोग क्या चुनोगे, जरा अपनी अपनी चॉइस बताओ। नोट्स कहाँ मिलेंगे बेटा? लेक्चर के साथ ही मिल जाएंगे। बताओ भाई। अब अगर मैंने आपके सामने दो ऑप्शन रखे, गुलाब जामुन और जलेबी, तो आप लोग क्या खाओगे बताओ? क्या खाना पसंद करोगे? गुलाब जामुन खाना पसंद करोगे, जलेबी खाना पसंद करोगे? देखते हैं मैक्सिमम बच्चे क्या कहते हैं। जलेबी जलेबी जलेबी। मुझे जलेबी बेटा फर्स्ट चैप्टर लेटर टू गॉड क्लास 10th में है बेटा, ये क्लास 9th का बैच है। गुलाब जामुन जलेबी, गुलाब जामुन जलेबी, गुलाब जामुन जलेबी। अच्छा भैया मिक्स इमोशंस आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भैया, बड़ा अच्छा है। गुलाब जामुन खाएंगे मैम, एक बच्चा कह रहा है नहीं मैम जलेबी खाएंगे हम। तो इधर आ रहे हैं दोनों खाएंगे। नहीं बेटा एक ही चीज़ खा सकते हो, दोनों नहीं खा सकते। तो क्या खाओगे बताओ? गुलाब जामुन खाएंगे बच्चे, भैया खा लेना, आज शाम को ही खाकर आना गुलाब जामुन। चलो ठीक है। अब यहाँ पर आधे बच्चे बटे हुए हैं कि जलेबी खाएंगे मैडम, आधे बच्चे कहते हैं नहीं मैम हम तो गुलाब जामुन खाएंगे। अब अगर ऐसे ही मैं तुमसे एक और सवाल पूछूं, और अगर मुझसे पूछा जाए कि मैम क्या खाओगे, तो भाई मैं तो जलेबी खाऊंगी रबड़ी के साथ। चलो अब ऐसे ही अगर तुमसे बेटा पूछा जाए कि पहाड़ अच्छे लगते हैं या समुद्र अच्छा लगता है ना। अब तुमसे पूछा जाए पहाड़ अच्छे लगते हैं या समुद्र अच्छा लगता है, तो क्या अच्छा लगता है बताओ भाई? जलेबी पार्सल कर दूं? काश बेटा, अभी मैंने जलेबी खा खा कर अपना वजन बढ़ा लिया है थोड़ा सा।
गुलाब जामुन के आंसर ज़्यादा आ रहे हैं, पर मैं जलेबी वाली हूँ भाई, मैं जलेबी खाऊंगी गुलाब जामुन के आगे, मुझे गुलाब जामुन से अच्छी जलेबी लगती है। अब यहाँ पर अगला सवाल आ रहा है पहाड़, या दूसरा सवाल आ रहा है भाई समुद्र। अब फिर बच्चे फंस जाएंगे कि पहाड़ पसंद है या समुद्र पसंद है, भैया बीचेस पसंद है या माउंटेन्स पसंद है। चलो समुद्र वाले बच्चे भी हैं, पहाड़ वाले बच्चे भी हैं, यानी फिर बच्चे बट गए, फिर दो अलग अलग तरीके के ख्याल हो गए भाई। आधे कह रहे हैं पहाड़, आधे कह रहे हैं समुद्र। ठीक है भैया, ओके जी, ओके भाई, ये डाउट भी समझ में आ गया। यहाँ पर भी लोगों के अलग अलग ख्याल हैं। पहाड़ के साथ में समुद्र, बेटा वो तो बेस्ट होता है। चलो ठीक है भैया, एक और सवाल, एक और सवाल पूछते हैं, एक और सवाल पूछते हैं। भाई ये सवाल ऐसा है जिसमें सब लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, कोई पहचान ही नहीं पाता कि मुझे पसंद क्या है। भाई अब तुम्हें समर्स पसंद है, तुम्हें गर्मियों का मौसम पसंद है, या तुम्हें विंटर्स का मौसम पसंद है? बताओ भाई। ये एक और सवाल पूछ लिया भाई मैंने आप लोगों से। ये क्या करवा रही हूँ बताती हूँ बेटा, अभी पोएम करवाऊंगी ना, ये पोएम से ही जुड़ा हुआ है, ये पोएम से ही जुड़ा हुआ है। अब ये बताओ भाई, तुम्हें विंटर्स पसंद है या समर्स पसंद है, क्या पसंद है? गर्मियां ज्यादा पसंद करते हो या सर्दियां ज्यादा पसंद करते हो? विंटर। भैया मैं तो विंटर वाली हूँ, गर्मियों में तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, सर्दियां फिर भी ठीक है, अच्छे से कट जाती हैं। विंटर विंटर विंटर, ओके भाई ओके। अब पूरी क्लास विंटर कह रही है, लेकिन कई बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो कहेंगे नहीं मैम समर अच्छी है। मैम आप नहीं जानते, गर्मियों में तरबूज आता है बड़ा मस्त, खरबूजा खाने में मज़ा ही कुछ और होता है मैम। ठंडी ठंडी आइसक्रीम, ठंडा ठंडा आम, साथ में मैम लस्सी बन रही है कभी घर के अंदर, कभी तरबूज आ रहे हैं, कभी खरबूजे आ रहे हैं, मैम मज़ा बड़ा आता है गर्मियों के अंदर, ऐसी बात नहीं है। ठीक है भाई, ये बात भी ठीक है ना। जब आधे बच्चे कह रहे हैं भैया विंटर अच्छी है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं मैम समर्स भी अच्छे हैं। यानी हर चीज के अंदर जीवन में आप कुछ भी उठा लो, है ना। अब आप जीवन में बेटा कुछ भी उठा लो, आपके पास चॉइस हर जगह होती है ना, आपके पास विकल्प हर जगह होते हैं, है ना भाई। आपकी मर्जी आप जलेबी खाएं या फिर गुलाब जामुन खाएं, आपकी मर्जी आप पहाड़ों पे जाएं या फिर बेटा आप समुद्र पे जाएं, आपकी मर्जियां हैं आप समर ज़्यादा पसंद करते हैं या विंटर ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। तो सब कुछ जो है बेटा आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने लिए क्या पसंद कर रहे हैं, कि आप अपने लिए क्या चुन रहे हैं। तो हमारी आज की जो पोएम है ना बेटा, वो भी ऐसी ही एक व्यक्ति के बारे में है जिसे अपने जीवन को लेकर एक चॉइस बनानी है, जिसे क्या करना है, जो अपने जीवन के बेटा एक ऐसे मकाम पर खड़ा है। ठीक है, बढ़िया, हर फल की दुकान है तो बड़ी अच्छी बात है। अब वो बेटा जो हमारी पोएम वाला व्यक्ति है, वो भी अपने जीवन के एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां पर बेटा उसे अपने लिए एक विकल्प चुनना है, जहां पर उसे अपने जीवन का एक रास्ता चुनना है। और जो रास्ता बेटा आपका ये व्यक्ति चुनेंगे, जो आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं जिनकी ये कविता है बेटा, जो ऐसे वो एक रास्ता चुनेंगे और उनका जीवन उस रास्ते को चुनने से बदल जाएगा। हाँ बेटा अंशिका तुम्हारा कमेंट आ रहा है, यहाँ पर भी बेटा वही चीज़ जो है होने वाली है। ठीक है, हाँ आ रहा है भाई, सबके कमेंट आ रहे हैं। अब भाई हमारे टॉपिक के अंदर हमारी जो पोएट्री है, वो लिखने वाले राइटर का नाम है बेटा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, अब हमने जैसे देखा कि जीवन में अलग अलग चीजों पर इंसान को अलग अलग चीजों का विकल्प चुनना पड़ता है ना। पोल करवाऊंगी बेटा, पर पहले पोएट्री तो करवाऊं, चैप्टर तो करवाऊं, शुरू तो करवाऊं, उसके बाद ही पोल करवाएंगे ना। तो भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए थे बेटा, और उन्होंने अपना जितना भी जीवन है वो बेटा पोएट्री, कविताएं लिखते हुए निकाल दिया। जब भी वो पढ़ते थे, पढ़ाते थे, कुछ भी करते थे, वो पोएट्री लिखते थे। 1913 में बेटा उनकी पहली किताब छापी गई और उसके बाद वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट पोएट्स में से एक बन गए। उनकी कविताएं जो हैं बेटा जाने जाने लगी। अब हमारी जो पोएम बेटा आज हम करने वाले हैं, द रोड नॉट टेकन, ये इनके द्वारा लिखी गई एक बहुत ही जानी मानी और बहुत ही फेमस पोएम है, जो हम लोग हमारे आज की इस क्लास में करने वाले हैं। सेंट्रल आइडिया भी दे दूंगी, हाँ अनन्या आ रहा है। अब देखो भाई, हमारी जो पोएट्री है द रोड नॉट टेकन,
कि भाई जीवन में आपके पास अक्सर ऐसे मुकाम आते हैं जहां पर बेटा आपको जीवन में किसी एक चीज को ही जो है चुनना पड़ जाता है ना। आपको क्या करना पड़ता है बेटा, सुबह शाम रेसलर, आपको अपने जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कोई विकल्प जो है बेटा वो चुनना पड़ जाता है। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है बेटा, मैं और मेरी लाइफ चॉइसेस। मैं वैसे ही मोटा हो रहा हूँ, साथ में पार्ले जी भी खाऊंगा, है ना, और मोटा हो जाऊंगा। तो कभी कभी बेटा हमारे जीवन में क्या होता है, हमारे जीवन में हम लोग कभी कभी चॉइसेस में फंस जाते हैं कि भाई हम हमारे जीवन में क्या करें, क्या करना चाहिए। हाँ बेटा सुरेश बताओ, तुम्हारी बात सुन रही हूं मैं, तुम बोलो तो, है ना। हम अपने जीवन में क्या करें, व्हाट हैज टू बी डन। तो हमारी ये जो पोएट्री है बेटा, ये भी एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में है जो अपने जीवन के लिए कुछ विकल्प चुनना चाहते हैं, लेकिन बेटा वो बड़े परेशान हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने जीवन के लिए क्या चीज़ को चुने। अब जैसे बेटा अगले से अगले साल, हाँ बेटा हरिओम, अब जैसे अगले से अगले साल बेटा आप लोग अपनी क्लास 10th कर रहे होंगे, यानी जो साल चल रहा है इससे अगले साल में आप अपनी क्लास 10वीं में होंगे, और 10वीं खत्म करने पर बेटा आपको अपने लिए एक स्ट्रीम चुननी होगी। क्या करना होगा, एक स्ट्रीम चुननी होगी। स्ट्रीम चुनने का मतलब क्या हो गया बेटा, आपको अपने लिए या तो आर्ट्स लेनी होगी, है ना, या फिर आपको कॉमर्स लेनी होगी, या हो सकता है आप साइंस लेंगे। तो आप लोगों के पास एक विकल्प आएगा जीवन में जब आपको एक डिसीजन लेना होगा अपने लिए। और याद रखना, जो डिसीजन बेटा आप उस समय ले लोगे, जो विकल्प बेटा आप उस समय चुन लोगे अपने जीवन के लिए, वही विकल्प जीवन भर आपका साथ देगा। कल को बेटा अगर आप ह्यूमैनिटीज ले लेते हो तो आप जीवन में ह्यूमैनिटीज वाली चीजें करेंगे। अगर आप साइंस ले लेते हो बेटा तो आप डॉक्टर और डॉक्टरी के फील्ड में निकल जाओगे। अगर आप नॉन मेडिकल ले लेते हो तो बेटा आप इंजीनियरिंग के फील्ड में निकल जाओगे। कॉमर्स ले लेते हो तो बेटा आप सेल्स और सीए की जो डिग्री होती है, सीए की जो पदवी होती है, उसके लिए आगे निकल जाओगे। यानी बेटा जब आप जीवन में, नहीं बेटा मैं मोमेंट्स नहीं पढ़ा रही, मैं बिहेव पढ़ा रही हूं। तो यानी बेटा आप जीवन में जब भी आगे जाएंगे तो आपको अपने जीवन में एक चॉइस लेनी पड़ेगी। आपको अपने जीवन में एक विकल्प चुनना पड़ेगा जो आपके पूरे जीवन को इफेक्ट करेगा। अब आप लोग क्या करेंगे, जब भी उस विकल्प को चुनेंगे, उस विकल्प को चुनने से पहले सोचेंगे, है ना बेटा सुरेश प्रजापति, आप सोचेंगे कि क्या ये चीज मुझे करनी चाहिए या मुझे नहीं करनी चाहिए। अगर मैं कल को साइंस ले लेता हूं तो मैं 11वीं और 12वीं के बाद क्या करूंगा, क्या फ्यूचर है मेरा, क्या मैं अपना एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा, क्या मैं नीट और जेई का एग्जाम दे पाऊंगा, क्या इन एग्जाम्स को देने के बाद वो एग्जाम क्लियर होगा, क्या मैं आगे जाकर डॉक्टर बन पाऊंगा। तो हमने जो आज डिसीजन ले लिया बेटा, वो हमारे जीवन को आगे आने वाला जितना भी समय है उस सबको इफेक्ट करेगा, उस चीज पर असर जरूर लाएगा। तो हमारे जो पोएट हैं बेटा यहाँ पर दीन बंधु, वो भी यहाँ पर एक ऐसी ही परेशानी के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई मेरे सामने दो रोड्स जो हैं वो डाइवर्ज कर रही थी। तो पोएट कहते हैं टू रोड्स। यहाँ पर रोड्स जो है बेटा वो जीवन की चॉइसेस को दिखाता है, जीवन के अंदर हमारे लिए जाने वाले विकल्पों को, हमारे द्वारा चुने जाने वाले विकल्पों को दर्शाता है। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। तो वो कहते हैं कि मैं इस तरीके के एक जंक्शन पर, एक मोड़ पर खड़ा था जहां पर मेरे सामने सड़क जो है वो दो रास्तों में बट रही थी। ठीक है, तो हमारे पोएट कहते हैं कि भाई वो दो रास्तों के अंदर हमारी सड़क जो है बेटा वो बट रही थी। डाइवर्ज का मतलब होता है बच्चे बटना। ठीक है, बटना आप इसको बना भी सकते हैं, डाइवर्ज करने का मतलब दो अलग रास्ते जाना। इन येलो वुड, तो भैया येलो वुड इसका मतलब क्या है बेटा, पतझड़ का मौसम चल रहा था क्योंकि पत्तियां पीली हो गई थी, और वुड का मतलब है बेटा फॉरेस्ट। तो यानी जब हमारे राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हाँ आ रहा है आर्यन तुम्हारा कमेंट, अब जब वो बेटा एक जंगल से होते हुए गुजर रहे थे तो वहां पर पतझड़ का मौसम था, और उस पतझड़ के मौसम में वो एक ऐसी सड़क पर आकर खड़े होते हैं जहां पर से वो सड़क आगे दो हिस्सों के अंदर बट रही होती है। अनिल बताओ बेटा क्या हेल्प चाहिए। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। अब भैया इंसान एक है, जैसे हिंदी में कहते हैं ना कि एक
व्यक्ति दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकता, वैसे ही बेटा यहाँ पर पोएट जो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो भी दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकते, यानी वो एक बारी में दोनों रास्तों पर नहीं चल सकते। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, यानी दोनों रास्तों पर चलना बेटा उनके लिए संभव नहीं था। यानी अगर जीवन में आप साइंस ले लेंगे तो आप साइंस ही ले सकते हैं बेटा, आप ह्यूमैनिटीज़ नहीं पढ़ सकते, आप आर्ट्स नहीं पढ़ सकते। अगर आप लोग आर्ट्स ले लेते हैं तो आप साइंस नहीं ले सकते, यानी जीवन में आपको अपने लिए एक विकल्प चुनना पड़ेगा, है ना। क्लास कब तक चलेगी? 5:30। पूछो डाउट क्या है अक्षत। एंड बी वन ट्रैवलर, और वो कहते हैं क्योंकि मैं एक अकेला ट्रैवलर था, मैं वहां पर जाने वाला एक अकेला यात्री था, लॉन्ग आई स्टूड, तो वो कहते हैं मैं वहां पर देर तक खड़ा रहा। अब वो क्यों देर तक खड़े रहे बेटा वहां पर? वो देखते रहे और सोचते रहे कि इनमें से कौन सा रास्ता लूं, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया कि तूने क्या किया। तो हमारे जो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो भी इसी चीज में कंफ्यूज थे आराध्या कि वो क्या करें, वो कौन सा रास्ता चुने, वो इधर जाएं या इधर जाएं, वो कौन सा रास्ता चुने। अब क्योंकि बेटा वो बड़ी देर से वहां पर खड़े हुए थे तो वो खड़े खड़े सोचते रहे कौन सा रास्ता चुनूं। कोई दिक्कत नहीं है अमित, अच्छी बात है। अब वो क्या करे, वो बड़े कंफ्यूज एंड लुक्ड डाउन एज फार एज वन कुड। अब वो कहते हैं कभी जीवन में आप कभी किसी परेशानी में फंस जाएं तो आप क्या करते हैं, आप जितना दूर तक देख सकते हैं आप देखने की कोशिश करते हैं, क्या है भाई आगे, कहाँ तक देख सकता हूं मैं, क्या दिखता है मुझे आगे। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा मैं कमेंट बंद कर रही हूँ बिकॉज मुझे कमेंट में सिर्फ एक चीज़ दिख रही है, मेरा कमेंट जा रहा है, मेरा कमेंट जा रहा है, तो मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है ऐप का, है ना, आपके चैट अब मुझे नहीं दिखेगी। तनीषा जब आपका मन करे नव्या। अब वो कहते हैं कि भाई मैं बड़ी देर तक देखता रहा कि मुझे कहीं तो कुछ तो दिखेगा, कहीं मैं इस रास्ते को समझ तो लूं, कहां से शुरू हो रहा है ये रास्ता। एंड लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड टू सी द फ्यूचर, टू सी व्हाट इज अहेड, ये देखने के लिए कि आगे क्या है। हमारे पोएट जो हैं वहाँ पर खड़े रहे और देखते रहे कि भाई अगर मैं ये रास्ता चुनता हूँ तो ये रास्ता मुझे जीवन में कहाँ लेकर जाएगा। ये बेटा वही वाली बात हो गई कि जब आप अपनी स्ट्रीम चुनेंगे तब उस समय आप क्या सोचेंगे कि आप यही सोचेंगे कि आज अगर मैं साइंस ले लेता हूँ, आज अगर मुझे IPS या IAS बनना है और अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स ले लेता हूँ तो मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ उस चीज़ को लेकर। तो ये वही वाली बात है बेटा कि हमारे जो पोएट हैं वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज अगर मैंने जीवन में ये रास्ता चुन लिया तो ये रास्ता मुझे जीवन में कहाँ तक लेकर जाएगा, कहाँ तक मैं इस रास्ते से अपना मुकाम हासिल कर सकता हूँ। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अब जीवन को बेटा आप एक हद तक समझ सकते हैं, अब जीवन को आप एक हद तक जान सकते हैं कि जीवन में ऐसा हो सकता है, जीवन में ये हो रहा है, या जीवन में आगे क्या होगा उसको बेटा आप एक हद तक जान सकते हैं। जैसे मैं ये जान सकती हूँ कल क्या होगा, मैं कहती हूँ मैं हद मार के जान सकती हूँ परसों क्या हो सकता है, लेकिन उसके आगे तो बेटा मुझे जीवन का कुछ नहीं पता कि जीवन का क्या होगा, मुझे यही नहीं पता कि अगले क्षण क्या होने वाला है। तो पोएट भी यही कहते हैं कि जहां तक मैं देख सकता था मैंने वहां पर देखा, जहां तक मैं समझ सकता था मैंने देखा। टू वेयर इट बेंट, जहां पर बेटा मुझे चीज़ें दिखना बंद हो गया, जहां पर से घना जंगल हो गया। तो वो कहते हैं जिस तरीके से हम जंगल के अंदर एक हद तक आगे देख सकते हैं कि क्या है, वैसे ही जीवन में भी बेटा हम एक हद तक ही देख सकते हैं कि आगे हमारे भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो भाई यहाँ पर दो सड़कें एक पीले जंगल में बट रही हैं। यहाँ पर पीला जंगल का मतलब है बेटा पतझड़ का मौसम है, जो कि यहाँ पर कन्फ्यूजन को दिखाता है, ठीक है, जो कि क्या दिखाता है भैया, बड़ा कन्फ्यूजन है, बड़ी असमंजस है हमारे पोएट के मन में, और अफसोस है पोएट को कि मैं उन दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता था क्योंकि मैं एक अकेला यात्री था और सड़कें मेरे सामने दो थी।
बहुत देर तक मैं खड़ा रहा, जहां तक मेरी नजर गई वहां तक मैंने उन्हें देखा, देखता रहा जब तक वह घनी झाड़ियों और पौधों के बीच में वो रास्ते मुड़ नहीं गए। यानी हमारे पोएट ने भी दोनों विकल्पों में से एक विकल्प चुनने से पहले जितना दूर तक बेटा वो देख सकते थे उसको देखने की कोशिश करी। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी एक यात्रा का वर्णन करते हैं जिसमें वे किसी घने जंगल से होकर गुजरने के बारे में बात करते हैं। जंगल में बेटा अधिकांश पत्ते जो है वो पीले पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से जंगल पीछे पीले रंग का दिखाई दे रहा है। कवि अब इस घने जंगल में आगे बढ़ा चलता जा रहा है और एक वक्त बेटा ऐसा आता है कि जब रास्ता दो भागों में बंट जाता है, जब रास्ता दो हिस्सों में अलग हो जाता है। दोनों ही रास्तों में बेटा घनी जंगली झाड़ियां थी और यह निर्णय करना लेखक के लिए बहुत ही कठिन हो जा रहा था कि वे कौन सा रास्ता चुने और कौन सा नहीं, क्योंकि वे केवल एक ही रास्ते पर चल सकते थे। इसलिए लेखक के लिए यह दुविधा की घड़ी थी कि वो कौन सा रास्ता चुने, क्योंकि लेखक को दोनों ही रास्ते एक जैसे लग रहे थे और वो बड़ी असमंजस में थे कि भाई दोनों रास्तों में से मैं कौन सा विकल्प चुनूं, मैं कौन सा रास्ता चुनूं। अब आगे क्या होता है? अब आगे क्या होता है? अब आगे अंडरग्रोथ बेटा, घनी झाड़ियां, घना जंगल, घनी झाड़ियां और घना जंगल। क्लियर? यहां तक सबको पहला जो है स्टैंजा समझ में आ गया? सब बच्चों को पहला स्टैंजा समझ में आ गया? आगे बढ़ू? ठीक है भाई, क्लियर है ना? ओके। अब क्या होता है? अब हमारे पोएट फिर एक ख्याल में पड़ते हैं। अब वो कहते हैं, मैं वापस से चैट बंद करती हूं, एंड देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। अब भैया आपके सामने पहला और दूसरा रास्ता हो, मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे? मैक्सिमम बच्चे ना पहला रास्ता चुन लेंगे, क्योंकि सबको लगता है कि भाई एक और दो में से एक को चुन लो, है ना, एक और दो में से एक को चुन लो। अब लोगों ने पहला चुन लिया, अब क्या करे भाई? अब वो कहते हैं ना, टुक दी अदर जस्ट एज फेयर। ही सेज मेरे सामने तो दो रास्ते थे ना, मेरी मर्जी मैं पहला चुनूं या बेटा परहैप्स का मतलब मैं अभी बताती हूँ, ग्रासी का भी बताती हूँ, जहां पर ये वर्ड्स आएंगे वहां पर आपको मीनिंग मिल जाएंगे। अब वो कहते हैं ना, टुक दी अदर। तो यहां पर पोएट ने क्या किया बेटा? पहला रास्ता ना लेकर उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने क्या किया? दूसरा रास्ता चुना, जस्ट एज फेयर। वो कहते हैं दो मेरी मर्जी थी ना, मेरे सामने दो रास्ते थे। अब एक नॉर्मल व्यक्ति हमेशा पहला रास्ता चुनता, लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा समझदार हूं, मैंने दूसरा रास्ता चुना। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और वो कहते हैं और मुझे देखकर ऐसा लग रहा था, परहैप्स मतलब शायद, इट हैज हैविंग बेटर क्लेम, यानी यह ज्यादा अच्छी है, क्योंकि अब इंसान सिर्फ देख सकता है बेटा, वो उस चीजों को कर नहीं सकता। अब वो कहते हैं जब मैंने दोनों सड़कों को देखा, अब वो कहते हैं मेरे सामने दो सड़कें थी, सड़क नंबर 1 और सड़क नंबर 2। अब वो कहते हैं पहली सड़क ऐसी थी, दूसरी सड़क ऐसी थी। अब मुझे ऐसा लगा कि यार ये दूसरी सड़क ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद अगर मैं ये सड़क चुनता हूं तो मैं जीवन में शायद आगे बढ़ूंगा, या ये रास्ता शायद मेरे जीवन के लिए सही है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी। अब पोएट का क्या रीजन था? पोएट ने दूसरी सड़क क्यों चुनी? क्योंकि बेटा पोएट को दूसरी सड़क ग्रासी दिख रही थी, यानी बेटा वहां पर घास ज्यादा थी। क्योंकि बेटा वहां पर क्या थी? वहां पर घास ज्यादा थी। एंड इट वांटेड वियर। ऐसा लग रहा था जैसे मानो सड़क चाहती है कि कोई उस पर चले। वो सड़क को देखकर बेटा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो सड़क चाहती है कि कोई उस सड़क पर चले। इट वांटेड वियर। वियर करने का मतलब होता है बच्चे खराब करना। तो ऐसा लग रहा था कि उस सड़क को देखकर कि जैसे वो सड़क चाहती है कि चलो भैया मेरे ऊपर। और जिस तरीके से ये दूसरी सड़क आप देख पा रहे हैं जहां पर बेटा लोगों के चलने से रास्ता सा ही बन गया है, ऐसा लगता है जैसे कि ये सड़क भी हमारे पोएट को बुला रही हो कि आओ और चलो मेरे ऊपर
पर और मुझे भी इस तरीके से जो है बर्बाद कर दो, है ना। तो पोएट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो दूसरी सड़क बेटर है क्योंकि उस पर घास ज़्यादा थी। तो पोएट को लगा कि ये रास्ता चलना चाहिए, क्योंकि मैं क्यों भेड़ चाल में चलूं जब पूरी दुनिया इस रास्ते के ऊपर चल रही है, यानी लोग यहाँ पर भेड़ चाल में चल रहे हैं। तो मैं ये भेड़ चाल का रास्ता ना लेकर मैं ये रास्ता लूंगा, क्योंकि ये रास्ता ऐसा लग रहा है जैसे मानो इसके ऊपर अभी तक कम लोग चले हों। And though as for that passing there had warned them really about the same। अब वो कहते हैं लेकिन अगर बात की जाए, वो कहते हैं तो मुझे लग रहा है ऐसा हुआ है। वो कहते हैं लेकिन as for that passing there, वह लोग जो वहां से जा रहे हैं, अब वो कहते हैं लेकिन अगर मैं बात करूं जो वहां से जो लोग वहां से जा रहे हैं, और वो कहते हैं लेकिन अगर उन लोगों के बारे में बात की जाए जो लोग वहां से जा रहे हैं, had warned them, तो उन लोगों ने इन दोनों सड़कों को बराबर तरीके से ही खराब किया है। He says, मगर मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे दूसरी सड़क लेनी चाहिए क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है। दो का मतलब है लेकिन। तो पोएट कहते हैं तब मैंने दूसरी सड़क ली और उचित भी था क्योंकि उसके चुने जाने का अधिकार भी अधिक था, क्योंकि उनको यही लग रहा था कि भैया ये सड़क जो है इस पे घास भी ज़्यादा है, इस पे लोग चले भी नहीं है, तो मुझे ये सड़क ले लेनी चाहिए बिकॉज ज़्यादा लोग चढ़े नहीं है तो मैं भेड़ चाल में नहीं चलूँगा, क्योंकि उस पर घास उगी हुई थी जिस पर अभी कोई चला नहीं गया था। वह सड़क भी प्रयोग होना मानती थी और हालांकि जहाँ तक मैं चला था दोनों एक जैसी ही प्रयोग हुई थी। लेकिन वो कहती हैं जब मैं चला उस सड़क के ऊपर तब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि भाई शायद वो मेरा ही भ्रम था, ये दोनों सड़कें बिल्कुल बराबर थी और मैंने शायद जीवन में जो विकल्प उस समय चुन लिया, आज मेरे जीवन में उसी विकल्प का जो है असर मैं देखने को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अब दोहरे पर खड़े होकर बेटा कवि दोनों ही रास्तों को भली भांति देखता है और यह निर्णय करता है कि वह दूसरी रास्ते से जाएंगे और वह रास्ता कवि को अपने लिए सही लग रहा है क्योंकि उस रास्ते में अभी भी लंबे लंबे घास, हरी भरी घास उगे हुए हैं, अर्थात उस रास्ते पर अभी तक कोई ज़्यादा गुजरा नहीं था। तो इसीलिए पोएट को लगता है कि मैं एक ऐसा रास्ता लेता हूँ जो अक्सर लोग नहीं लेते। तो यहाँ से बेटा हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो पोएट थे वो क्या थे बेटा, वो रिस्क टेकर थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा बच्चे खतरा मोल लिया एक ऐसी सड़क पर चलकर जिस पर ज़्यादा लोग नहीं चलते। अब आपसे मैं यहाँ पर एक सवाल पूछती हूँ, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर आप कोई काम नहीं कर रहे जो दुनिया भी नहीं कर रही, क्या इसका मतलब यह है कि आप भेड़ चाल में चल रहे हो? नहीं, कोई ना कोई कारण तो होगा ना कि दुनिया भी वो काम नहीं कर रही। शायद वो चीज़ गलत हो या शायद वो चीज़ रिस्की हो। तो पोएट उस समय ये नहीं समझ पाए कि जो निर्णय वो ले रहे हैं दूसरी सड़क पर चलने का, अब कोई ना कोई कारण तो होगा ना इस चीज़ का कि लोग उस सड़क पर नहीं जाते, लोग वो रास्ता नहीं लेते। लेकिन हमारे पोएट जी ने उस समय पर ये बात समझी नहीं, उन्होंने उस समय पर इस बात पर ध्यान नहीं दिया और ये मन पक्का कर लिया कि लोग क्योंकि दूसरी सड़क पर नहीं चले तो भाई मैं तो ज़रूर चलूँगा, कोई और जाए या ना जाए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, जबकि दूसरा रास्ता पूरा बंजर दिखाई पड़ रहा था। जबकि आप पहला रास्ता देखो तो वो पूरा बंजर था, अर्थात उस रास्ते से पहले यात्री गुजर चुके थे और जब यात्री इस रास्ते से गुजरते थे तो उनके पैरों से बेटा घास जो थी वो दब चुकी थी और इसी वजह से वह रास्ता बंजर दिखाई पड़ रहा था। इसलिए कवि को दूसरा रास्ता खुद के लिए बेहतर विकल्प जान पड़ा क्योंकि अभी तक उस रास्ते पर कोई भी यात्री गुजरा नहीं था। पर हमारे पोएट ने ये नहीं समझा कि अगर कोई यात्री नहीं गुजरा तो वो क्यों नहीं गुजरा होगा, क्या कारण हो सकता है उनके उस सड़क से ना गुजरने का। अब 2 पैराग्राफ कराऊंगी लेकिन पहले पोल करा देती हूं। अब ये देखो, वेयर डज द पोएट फाइंड हिमसेल्फ, ऑन द रोड, ऑन द बस, ऑन अ मडी रोड या फोर्क। अच्छा, एक चीज आप लोग यहाँ पर याद रखेगा बेटा, ये जो वर्ड दिया गया है ना आपको फोर्क, इसका मतलब होता है ऐसा, जब एक सड़क, ठीक है, जब एक सड़क 2 हिस्सों में बट रही होती है उसे कहा जाता है बेटा फोर्क। अब यहाँ पर कई बच्चे जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए को आपको चूज नहीं करना है।
आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए को चूज नहीं करना है। सवाल ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर से मैंने आप लोगों को, मैं पोल अभी शुरू करूंगी लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए या डी। अब डी कम ऑन द रोड, रोड मतलब कोई भी सड़क हो सकती है, लेकिन ऑन द फोर्क, बेटा फोर्क का तो मतलब ही ऐसा होता है कि वो सड़क जो आगे जाकर दो हिस्सों में बट रही है, दोराहा जिसे कहते हैं। अब सोचकर आंसर दीजिएगा, मैं पोल चालू करती हूं आपके लिए। जो बच्चे YouTube पर लेक्चर देख रहे हैं, आप बेटा आंसर जो है अपने चैट बॉक्स में लिखेंगे, आंसर रिकॉर्ड हो जाएगा। और बेटा संजू मैं सब कुछ पढ़ रही हूं, वैसे संजू गुलवानी चैट पढ़ रही हूं मैं। चलिए, तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बिल्कुल सही। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर डी होगा, ऑन अ फोर्क, यानी वो सड़क के एक दोराहे पर खड़े थे। 72% बच्चों ने सही दिया है आंसर। अमरीश वेरी गुड बेटा, क्लास का पहला पोल और टॉप पे आ गए तुम। सेकंड नंबर पे प्रशांत और खुशी, आप लोगों के लिए भी तालियां। और बाकी टॉप 10 में है शिवा, देव, आकांक्षा, काशिफ, अंश, अनूप और खुशी। वेरी गुड, आप लोगों के लिए भी तालियां। ऑप्शन नंबर डी है ऑन द फोर्क, ऑन अ फोर्क यानी सड़क के दोराहे पर। ऑन अ फोर्क यहाँ पर याद रखना, इसका मतलब होता है बच्चे दोराहा। अब एक सवाल है, व्हाट डज पोएट्स लॉन्ग स्टेयर एट द पाथ सिग्निफाई? हमारे जो पोएट हैं बेटा, वो बहुत देर तक अपने सामने खड़े हुए दो रास्तों को देख रहे थे। आपको बताना है कि पोएट का उन दोनों रास्तों को देखने का क्या महत्व था। टाइम टेकन बाय पीपल टू डिसाइड एंड मेक अ चॉइस, जो समय लोग बेटा लेते हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। पोएट लव्स नेचर, पोएट को नेचर पसंद है। आइडलिंग अवे ऑफ टाइम यानी समय का दुरुपयोग करना, वेस्ट करना समय को, या फिर रिलैक्सेशन आवर्स। पोएट ने बेटा जो इतनी देर तक हमारी सड़क को देखते रहे, उस चीज का बेटा क्या सिग्निफिकेंस था, उसका क्या महत्व था? डी कैसे होगा बेटा इस प्रश्न में? आप जब किसी भी डिसीजन को लेने से पहले समय लेते हो, बैठते हो, सोचते हो, तो क्या आप रिलैक्स कर रहे होते हो? नहीं बेटा, आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो कि अब आपको इस चीज़ के ऊपर क्या निर्णय लेना है अपने जीवन में। तो यानी इस प्रश्न का जो सही विकल्प हम लोग चुनेंगे वो होगा बेटा आपका विकल्प नंबर ए, दैट इज जो समय लोग लेते हैं अपने जीवन की चॉइस बनाते हुए। 70% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। अमरीश, लक्ष्य, प्रिंस, अंशिका, देव, कार्तिक, अनूप, शिवा, अर्पित और रुद्र प्रताप, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं बेटा, व्हाट डज येलो वुड रिप्रेजेंट? आपकी कविता में येलो वुड क्या रिप्रेजेंट करता है? आपकी कविता में येलो वुड क्या रिप्रेजेंट करता है? पीपल, ओल्डर पीपल, पोएट्स या चॉइसेस? सवाल बड़ा अच्छा है। मैंने आप लोगों को येलो वुड में एक वर्ड लिखवाया था, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन किस चीज में? आपके पास ऑप्शन है पीपल, ओल्डर पीपल, पोएट्स या चॉइसेस। ओल्डर पीपल नहीं है बेटा, बिल्कुल सही। तो उत्तर है जीवन में किए जाने वाले चॉइसेस, कि आप क्या विकल्प चुनते हैं जीवन में, ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं कितने परसेंट बच्चों का सही उत्तर आया, 60% का। अर्पित, प्रिंस, खुशी, प्रिंस, अच्छा एक प्रिंस कुमार है, एक प्रिंस द्विवेदी है।
तनुज, अनन्या, ज्योति, अभिनव, रुद्र और हंटर। ओहो हो, चलो भाई एक ये वाला सवाल करते हैं, फिर वापस पोएम खत्म करेंगे अब हम। Why was the poet able to travel one road only? सवाल दिया गया है बेटा, पोएट जो थे वो एक ही रोड को क्यों ट्रैवल कर पाए? हमारे जो पोएट हैं वो एक ही सड़क पर क्यों चल पाए? Because he had to walk alone, he had no vehicle, he was one person या all of the above? अब यहाँ पर कई बच्चे करेंगे मैम क्योंकि वो अकेला था। ठीक है, मैं मान सकती हूँ। ओके, एक काम करो, इस क्वेश्चन के अंदर रुको, अब ऐसे तो मैं ये नहीं कहती, व्हीकल की तो बात ही नहीं हुई और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बचते हैं ए या सी, ऑप्शन बचते हैं ए या सी। अब मैं तुम्हें चॉइस दे रही हूं, आपको बताना है एज पर बुक, किताब में क्या लिखा हुआ है, किताब में क्या लिखा हुआ है। ये नहीं कि आप क्या उत्तर दे रहे हो, आपको बताना है कि किताब में क्या लिखा हुआ है, और जो किताब में लिखा होगा उत्तर उस प्रकार देना। ये ऑप्शन आपको परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। तो जो सही विकल्प इस बार बेटा हमारे प्रश्न का है, क्योंकि वो है कि वो एक सिंगल पर्सन था, क्योंकि वो खुद अकेले ट्रैवल कर रहा था, उनके साथ और कोई था नहीं ट्रैवल करने वाला। ऑप्शन नंबर सी। 72% बच्चों ने सही आंसर दिया है। अमरीश, देव, प्रशांत, सुशील, प्रिंस, क्यों नए नए नाम? एक बार बेटा स्पेलिंग बताना अपने नाम की, स्पेलिंग नहीं, प्रोनाउंसिएशन, सॉरी। विपिन, अभिनव, अर्पित और आयुष। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का सही उत्तर था। चलो अब पोएम खत्म करते हैं। नहीं बिंदी, आप तो आ सकते हो, ये तो आपका भी है बैच है। चलिए भाई, आप लोगों को एक महान हस्ती से मिला देते हैं आपकी पहली अंग्रेजी क्लास के बीच में। आपकी क्लास हुई अभी इन लोगों के साथ? अभी नहीं हुई ना, तो अभी पहले ही मिला देते हैं। तो मिलो भाई, यहाँ पर आपके एक बड़े जाने माने हस्ती आ रहे हैं आप लोगों से मिलने। हेलो तो किया गया है, अभी कौन है अभी तुम्हें 2 सेकंड में देखने को मिल जाएगा। मैम देखो, एक तो वैसे ही इन्होंने प्लेटफॉर्म लगा रखा है तो अब हाइट बहुत ज़्यादा छोटी बड़ी लगेगी, है ना। हेलो 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 हेलो। मैम शायद बच्चे जानते नहीं हैं। नहीं जानते हैं ना। संजय, रोहित, प्रियांशु, अब्दुल्ला जी, सुरांश। तो ये कितने कितने दिन होती है आपकी क्लासेस में? सर आज पहली क्लास है बैच में। आज पहली क्लास है और पहली क्लास में ही आप लोगों को 2 टीचर्स मिल गए भाई, है ना। अलग सर तो नहीं है भाई, अलग सर तो अभी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए हैं। और मैम बेसिकली आने की वजह ये है और बच्चों के साथ डिस्कशन करने की वजह ये है कि पीडब्ल्यू परिवार ने यूपी का जो हमारा इलाका है और यूपी में जो बच्चे प्रयागराज में रहते हैं, हाँ, उनसे मिलने का एक बहुत अच्छा मौका है। तो अगर आप लोग यूपी में रहते हैं, प्रयागराज में रहते हैं, 11 तारीख को पीडब्ल्यू के सारे टीचर्स, मैम, हम, आकाश सर, पंकज सर, अमित सर, मैं जगह भी बताती हूँ और जगह जो है वो मैम बता रही हैं। जगह का नाम है नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, प्रयागराज। आप लिख दो मैम, है ना, तो ये फायदेमंद रहेगा। तो जो बच्चे हमारे यूपी में रहते हैं और यूपी के अंदर प्रयागराज या फिर प्रयागराज के आसपास रहते हैं, 11 तारीख को आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने 10वीं के अंदर इस बार बहुत अच्छे नंबरों को हासिल किया है ना, उनका एक सम्मान समारोह होगा। आप भी देख सकते हैं कि अगर आप कक्षा 9th में अच्छे नंबर लेकर आएँ तो पीडब्ल्यू आपको भी सम्मानित करेगा अपने आने वाले टाइम पर। इसके लिए आपको क्या करना होगा? अच्छा, इसके लिए ये जो मैम ने जगह लिखी है, नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, 11 मई, आप यूट्यूब पर, सॉरी गूगल पर जाकर इस एड्रेस को सर्च कर सकते हैं। बहुत बड़ी लोकेशन है, वहाँ पर आपको दिखेगा, है ना।
तो उम्मीद करते हैं बच्चे बहुत सारे आएंगे, बिल्कुल। है ना, और आपके 9th वाले बच्चे भी होंगे, 10th वाले बच्चे भी होंगे। सीतापुर के आसपास तो नहीं भैया, प्रयागराज में हो रहा है, वाराणसी तो नहीं है, प्रयागराज से वाराणसी बहुत दूर है। इस बार तो प्रयागराज हो रहा है, अगली बार तुम रिजल्ट ले आओ, वाराणसी भी कर लेंगे। अगली बार तुम वाराणसी वाले बच्चों अच्छे नंबर लेकर आओ तो उस पर हम लोग करेंगे। यूट्यूब पर भी क्लास लाइव होगी क्या? हाँ, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। अभी तक कहाँ पर है वो हमने आपको बताया है। मैम आप अपनी क्लास कीजिए। सॉरी सर, मैं 2 माइक लगा लेती हूँ या एक में ही ले लूँ? चलो भाई, करें वापस पढ़ाई करें भाई। हाँ, ऑनलाइन देख सकते हो बेटा, उसके बारे में आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। चलिए भाई, पढ़े, आगे बढ़े। हाँ, तुम्हारा प्रयागराज बेटा वहीं आ रहे हैं, और ये एड्रेस है नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर 11 में प्रयागराज, संडे को। ठीक है, चलो भाई, टाइम पता लग जाएगा बेटा, आपके पास टाइम आ जाएगा, टाइम भी बता देंगे। चलिए, पढ़ाई वापस करें भाई। नहीं भी आ पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देव, नाम तो तुम्हारा आ रहा है उसके अंदर, व्हाट इज दिस, पोल में। चलो, अब वापस पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोगों ने यह देखा कि पोएट के पास जीवन में 2 चॉइसेस आई, और पोएट ने डिसाइड किया कि भाई उनके पास 2 सड़कें हैं। अब पहली और दूसरी सड़कों में से बेटा वो दूसरी सड़क लेंगे, और ये दूसरी सड़क लेकर बेटा वो अपने जीवन में आगे बढ़ गए। अब वो कहते हैं कि अगर मैं याद करूं उस दिन को जब मेरे जीवन में मैंने उस रास्ते को चुना, तो वो दिन कैसा दिखता था। अब वो कहते हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। अब वो कहते हैं मेरे सामने वो दोनों वेज जो है, बोथ वेज जो है बेटा, दे इक्वली ले। ही सेज मेरे सामने वो दोनों बिल्कुल बराबर थी। ठीक है, उनका कहने का मतलब है कि उस दिन मेरे सामने वो दोनों सड़कें बिल्कुल बराबर खड़ी थी। अरे वाह बेटा, मैथ में आए, नाम दिया था बेटा लवर कान्हा अपना। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। अब वो कहते हैं होता क्या है बेटा, जब आप एक रास्ते से अक्सर होकर गुजरते हैं तो आपके पैरों के निशान से क्या होता है बेटा, वो जितने भी आप लोगों के पत्ते होते हैं वो काले पड़ जाते हैं। ट्रॉडन का मतलब बता रही हूं। अब वो कहते हैं लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। अब वो कहते हैं मेरे सामने जो सेकंड रोड थी ना, वहां पर कोई भी पत्ता ट्रॉडन ब्लैक नहीं हुआ था, यानी कुचल कर काला नहीं हुआ था। तो वो कहते हैं जब आप एक कुचल कर काला हो ना, अब बेटा होता क्या है, पतझड़ के मौसम के अंदर जब पत्ते गिरते हैं और बेटा लोग जब उन पत्तों से चलकर गुजरते हैं तो वो पत्ते अक्सर काले पड़ जाते हैं, यानी वो पत्ते कुचल जाते हैं, कुचले जाते हैं और काले पड़ जाते हैं। तो पोएट यही कह रहे हैं कि उस दिन पर कोई भी पत्ता जो था बेटा वो कुचल कर काला नहीं हुआ था सेकेंड रोड के ऊपर, जैसा उन्हें पहली रोड पर देखने को मिल रहा था। आई केप्ट द फर्स्ट वन फॉर अनदर डे। और वो कहते हैं इसीलिए ट्रॉडन का मतलब होता है बेटा कुचलना। आप जब किसी भी पत्तों पर चलोगे बेटा तो वो कुचल जाएंगे आपके पैरों के नीचे आकर, और यहां पर भी वही हुआ था। आई केप्ट द फर्स्ट वन फॉर अनदर डे। तो पोएट कहते हैं इसीलिए मैंने मेरी पहली सड़क को किसी और दिन के लिए रख दिया, कि चलो आज नहीं तो कभी और सही, शायद मैं जीवन में इस रास्ते पर भी कभी चल पाऊंगा। लेकिन बेटा हमारे जीवन की कड़वी सच्चाई क्या है बेटा पंडित, कि आपने जीवन में एक बार जो निर्णय कर लिया बेटा उस चीज को बदलना वापस पॉसिबल नहीं होता। यानी इंसान ने बेटा जीवन में जो चीज एक बार कर ली वो कर ली, उसके बाद वो चीज बेटा जीवन में बदली नहीं जा सकती। तो पोएट ने भले ही बोल तो दिया कि चलो आज मैं ये रास्ता ले रहा हूं, कल को मैं कोई और रास्ता ले लूंगा, लेकिन बेटा हम लोगों ने क्या करना है जीवन में, जो एक विकल्प हमने चुन लिया, आप एक स्ट्रीम जो चुन लोगे बेटा वो जीवन में आपके साथ हमेशा आगे चलता रहेगा। वेरी गुड बेटा फैक्टरॉलिक्स, कंग्रेचुलेशंस बेटा। तो यहां पर भी बेटा वही बात जो है करी गई है कि पोएट कहते हैं कि मैंने दूसरी रोड को रख तो दिया किसी और दिन के लिए, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। जैसे भले वो जानते हैं इस चीज को भली भांति कि किस तरीके से एक रास्ता दूसरे से
लगता है। अब बेटा आपने क्लास 12th में साइंस ली, ठीक है, साइंस लेकर यानी आपने मेडिकल लिया, मेडिकल लेकर आपने नीट का एग्जाम दिया, नीट का एग्जाम देकर बेटा आप डॉक्टर बन गए, डॉक्टर बन के फिर आप HOD बन गए एक हॉस्पिटल के। तो यानी आपने जो अपनी क्लास 10th के बाद अपनी स्ट्रीम ली उसने आपके जीवन के आगे पूरे कार्यकाल को जो है बेटा दर्शाया, दिखाया कि ये आपने किया, उस डिसीजन का असर ये था। अब आप जाकर बेटा अपनी स्ट्रीम तो चेंज नहीं कर सकते, अब आप जाकर ये तो नहीं बोल सकते कि भाई मैं एक डॉक्टर हूं लेकिन अब मैं एक लॉयर भी बनना चाहता हूं, तो वो नहीं हो सकता आपके लिए। आपने साइंस ली, अब साइंस करने के बाद आप डॉक्टर बन गए, अब आप ये नहीं बोलोगे कि कल जाकर मैं वापस से कॉमर्स लेकर कॉमर्स की पढ़ाई करूंगा, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जीवन में बेटा जब हम एक रास्ता चुन लेते हैं वो रास्ता हमें आगे लेकर जो है आगे ले जाता है जीवन में, और वापस आना बहुत मुश्किल होता है। I doubted if I should ever come back। तो पोएट के मन में भी यही ख्याल था कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा, क्या ये मेरा लिया हुआ जो डिसीजन है क्या मैं जीवन में कभी इसको बदल पाऊंगा। उस समय बेटा दोनों सड़कें हमारे पोएट के सामने थी, पत्तों को किसी कदम ने रौंदा नहीं था जैसे पहली सड़क पे हुआ था। मैंने पहली सड़क किसी और दिन चलने के लिए छोड़ दी कि भैया ये सड़क पर कोई भी पत्ते जो हैं वो पैरों के निशान से कुचले नहीं गए हैं, यानी ये सड़क पर लोग नहीं चले, तो आज दूसरी सड़क चुन लेते हैं और पहली सड़क को किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि कैसे रास्ते आगे से आगे निकल जाते हैं, और मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं कभी जीवन में वापस इस दूसरे रास्ते को देख भी पाऊंगा, एक्सपीरियंस कर भी पाऊंगा। तो कभी बेटा उस दोहरे में ग्रामर किस दिन चलेगा, बेटा आपके प्लानर में ये लिखा होगा ग्रामर कौन से दिन होगा, तो आप देख सकते हैं। अब बेटा कभी दोहरे में खड़े होकर यही सोच रहा होता है कि कौन सा रास्ते में जाना है और कौन से रास्ते में नहीं। तभी फिर कभी इस परिणाम पर पहुंचता है कि आज के दिन वह अकेला ऐसा यात्री है जो जंगल में इतनी दूर तक पहुंच पाया है कि दोनों के रास्ते एक में ऐसा कोई पैरों के ताज़ा निशान अर्थात पत्तों के कुचल जाने के निशान दिखाई नहीं दे रहे। और फिर कभी दूसरे रास्ते में जाने का फैसला करते हुए यह सोचते हैं कि वह पहले रास्ते को फिर कभी और चले जाएंगे, उसको छोड़ देते हैं, जबकि उन्हें भली भांति यह पता है कि इस जंगल में दोबारा आना या न आना उन्हें खुद नहीं पता कभी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यानी जीवन में बेटा एक बारी चुने जाने वाले विकल्पों को बदलना जो है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज थिंग्स वंस डन, यानी एक बार जो हमने अपने आप की सुन ली तो उसके बाद भगवान हमारी भी नहीं सुनते। एक बार जो हो गया बेटा उसको कोई नहीं बदल सकता। समझ में आया? यहां तक अगर सब बच्चों को पोएम समझ में आ गई तो मुझे यस लिख दो, मैं आगे बढ़ूंगी। हाँ बेटा जो मैंने लिखवाया है वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, पूछो, डाउट पूछो, डाउट्स पूछो। मैं भी आपके लास्ट पैराग्राफ को कराने से पहले आपके डाउट्स ले रही हूं, उसके बाद आखिरी पैराग्राफ कराऊंगी। हाँ बेटा पंडित ले सकते हो, जब आपका मन करे आप तब खरीद सकते हो। क्लियर है भाई? ओके बढ़िया। अब आखिर में क्या होता है, अब मैं नोट्स कहाँ मिलेंगे बेटा वो भी बता दूंगी, अभी बता दूंगी। I shall be telling this with a sigh। अब वो कहते हैं लेकिन अब आज जब मैं आपको वर्तमान की बात बता रहा हूं तो यह मैं आपको साय के साथ बता रहा हूं, यानी वो कहते हैं मैं एक बड़ी लंबी सांस लेकर ये बात आपको जो है बता रहा हूं। और वो क्या बता रहे हैं? समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, यानी समय पहले। वो कहते हैं आज से बहुत समय हेंस, यानी बहुत समय पहले, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। अब वो कहते हैं कि मेरे सामने दो सड़कें थी, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। और वो कहते हैं मैंने उस दिन वो सड़क ली जिस पर ज़्यादा लोग नहीं चले थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और वो कहते हैं और जो सड़क मैंने उस दिन चुनी अपने लिए, मेरे जीवन में आज जो भी है वो उस सड़क की वजह से ही है। जो रास्ता मैंने उस दिन चुना, जो विकल्प मैंने उस दिन चुना, भले ही उसमें कम लोग थे लेकिन उसी विकल्प ने मेरे जीवन में सारा बदलाव लाकर रख दिया है। अब वो बदलाव बेटा अच्छा था या बुरा, ये हमारे पोएट ने
नहीं बताया। वो बस ये कहते हैं कि जो रास्ता मैंने चुना उस दिन, उसने ही मेरे पूरे जीवन को एक दशा दी, एक दिशा दी। तो मैं नहीं कह सकता, हमें वो बताते नहीं है कि जो बदलाव उनके जीवन में आया वो अच्छा था या बुरा, बस वो यही कहते हैं कि मेरे जीवन में कुछ बदलाव आया है। हाँ बेटा, यस, ऑटम, मैंने पतझड़ लिखा था प्रभ वहां पर, यस, ठीक है, क्लियर, समझ में आया आप सब बच्चों को कि पोएम में क्या हुआ? तो अंत में बेटा पोएट खुश थे अपने डिसीजन को लेकर या उन्हें दुख हो रहा था, ये हम कह नहीं सकते, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि बेटा पोएट ने लंबी सांस ली। अब लंबी सांस इंसान कब लेता है? लंबी सांस इंसान बेटा तब लेता है जब वो किसी चीज से थका हारा होता है, ऐसे करके। जब इंसान किसी चीज से बेटा बहुत ज्यादा थक जाता है, परेशान हो जाता है, तभी बेटा वो लंबी सांस लेता है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि हम नहीं कहते कि पोएट के साथ अच्छा हुआ या बुरा, लेकिन हमें पोएम को पढ़ के ये समझ में आता है कि पोएट ने, हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, हमारे कवि ने एक बहुत बड़ा खतरा लिया था, एक रिस्क लिया था उस समय पर, उस सड़क को चुनकर, और आज उनके जीवन में जो भी बदलाव है वो उस रास्ते की वजह से ही है। कभी सदियों बाद भविष्य में वो कहते हैं, मैं गहरी सांस छोड़कर कहूंगा कि किसी जंगल में दो सड़कें विभाजित हो रही थी और मैंने वह सड़क ली जो कम चली हुई थी और उसी ने मेरे भविष्य में अंतर लाया। तो यह प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें अपने द्वारा दिए गए निर्णय को, उनके भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि उनके द्वारा दूसरे सड़क रास्ते में चलने का निर्णय बिल्कुल भी आसान नहीं था, बल्कि वह बहुत ही कठिन था, क्योंकि अगर कोई इंसान बेटा इस तरीके से सांस छोड़ते हुए कोई चीज़ बता रहा है, यानी वो जीवन में थका हुआ है ना। और अब भविष्य में जब भी वह इस घटना को याद करेंगे तो उनके मन में उत्तेजना तथा चिंता से भर जाएगा, क्योंकि उनके पास यह विकल्प था कि वे साधारण रास्ते से जा सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जिस पर पता नहीं था कि क्या होने वाला है। और इसीलिए इस निर्णय ने उनके सोचने का तरीका बदल दिया, क्योंकि बेटा उन्होंने एक रिस्क लिया था और अब उन्होंने अपने जीवन में भी साधारण मार्ग को हटा दिया है। अंततः कवि कहना चाहते हैं कि इस निर्णय ने उनके जीवन पर अच्छा प्रभाव ही डाला होगा, क्योंकि अब हम ये कह सकते हैं कि सब कुछ अच्छा ही हुआ होगा। हमारे पोएट का यही कहना है। अब बच्चे पूछ रहे हैं आंसर इंग्लिश में दोगे? तो हाँ बेटा, आंसर इंग्लिश में दूंगी। पोएम खत्म हो जाती है। अब मुझे सब बच्चे बताएंगे कि आप लोगों को पोएम क्लियर है। बेटा कितनी देर पढ़ाऊंगी? 5, 5:30 तक। बस 5:30 पे खत्म करते हैं, पूरे 5:30 पे क्लास खत्म हो जाएगी। पोल ही करा रही हूं। पोएम क्लियर है? नोट्स कैसे बनाने हैं? आप एक एक पैराग्राफ उठाओ। नोट्स की अगर मैं बेटा बात करूं, चलो पोल देती हूं, पहले पोल के साथ बताती हूं। ये वाला पोल है, व्हाट इज द डिलेमा ऑफ द पोएट। डिलेमा का मतलब होता है बेटा कंफ्यूजन। तो हमारे पोएट के साथ क्या कंफ्यूजन थी आपको बतानी है। ठीक है, अब मैं नोट्स बता देती हूँ कैसे बनाओगे आप लोग। नोट्स बनाने के लिए बेटा आपको पहला काम, अगर आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं तो उसके लिए आप एक पैराग्राफ को पढ़ो, ठीक है, और एक पैराग्राफ को 1 या 2 लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर दो। फिर इस तरीके से हर पैराग्राफ को, आपने पैराग्राफ 2 पढ़ा, उसे 1 या 2 लाइन में लिख दिया कि मतलब क्या इंपॉर्टेंट था। फिर पैराग्राफ 3 पढ़ा, उसे 1 या 2 लाइन्स में लिख दिया। इस तरीके से आप जब नोट्स बनाओगे तो आपके नोट्स अच्छे बनेंगे और आपको दिक्कत नहीं होगी। अब मैं ये पोल चालू कर रही हूँ और पोल कराने के बाद तुम लोगों को ये भी बता दूंगी कि आपको आपके क्लास नोट्स और चैप्टर नोट्स कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि मैंने वो चैप्टर नोट्स भी आप लोगों के लिए बनवाए हुए हैं।
तो पोएट की कंफ्यूजन ये थी कि आज वो सेकंड रास्ता चुन तो रहे हैं कि क्या वो कभी पहले रास्ते पर आकर चल पाएंगे भी या नहीं, ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा सवाल था। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। 72% बच्चों ने सही दिया है। अमरीश, खुशी, प्रिंस, अंशिका, अर्पित, अनूप, हंटर, आदित्य, देव और जितिन। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं बेटा। What does the poet's decision of taking the less traveled road signify? भैया हमारे पोएट ने वो सड़क चुनी बेटा अपने लिए जिस पर कम लोग चले थे। ये क्या सिग्निफाई करता है कि पोएट वो रिस्क लेते हैं? एरोगेंस ऑफ द पोएट, पोएट्स क्यूरियोसिटी या नेग्लिजेंस? यहाँ पर क्यूरियोसिटी का मतलब होता है बच्चे उत्सुक नहीं। बिल्कुल सही। तो ये दिखाता है पोएट की रिस्क टेकिंग हैबिट कि वो कोई भी खतरा मोल लेने से पहले डरते नहीं हैं। ऑप्शन नंबर ए। 75% बच्चे अमरीश, अर्पित, खुशी, सर्वेश, जितिन, प्रिंस, अंशिका, रुद्रा, अंश और लक्ष्मी। बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का सही उत्तर था। 2 पोल्स और करा रही हूं बेटा। ये सेकेंड लास्ट पोल है आपकी क्लास का। सवाल दिया गया है बेटा कि व्हाट डज द चॉइस ऑफ रोड सिग्निफाई? ये जो सड़क की चॉइस थी बेटा, ये क्या दिखाती है? ये टू मेनी थिंग्स दिखाती है, 2 पाथ दिखाती है, टफनेस ऑफ अ चॉइस एंड डिसीजन इन लाइफ दिखाती है, या नन ऑफ द अबव? तो ये जो 2 रोड्स आपकी पोएम में दिखाई गई हैं, ये आपको क्या दर्शाती हैं बेटा? श्रवण कुमार बताओ क्या दर्शाती हैं ये? टू मेनी थिंग्स, 2 पाथ, टफनेस इन लाइफ या नन ऑफ द अबव? जो आपकी कविता में दोराहा दिखाया गया है वो क्या दर्शाता है? तो बिल्कुल सही। जिस तरीके से पोएट कंफ्यूज हो रहे थे, वैसे ही जीवन में जब आपको कोई चॉइस करनी होती है तो उसमें इंसान को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। डैम, मेरी गलती, मैंने गलती से बी पर क्लिक कर दिया, मेरी गलती, सॉरी। ज़्यादा जल्दी हो गई शायद, सॉरी, मेरी गलती, सॉरी। सॉरी, माफ़ी चाहते हैं, हम माफ़ी चाहते हैं, सॉरी। गलती से मैंने सी की जगह बी पे क्लिक कर दिया, सॉरी। 75% बच्चे सही थे। सॉरी, माफ़ी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लास्ट पोल है ये आपकी क्लास का। अब इसमें मैं भी ध्यान रखूंगी, सॉरी, वेरी सॉरी भाई। अब यहां पर देखते हैं भाई, सवाल दिया गया है आपको, वाई इज द पोएट आस्किंग टू बी वाइज वाइल चूजिंग अ पाथवे? पोएट क्यों चाहते हैं कि आप समझदार हो जाएं जब आप अपने जीवन में कोई रास्ता चुने? पोएट क्यों कहते हैं कि जब आप अपने जीवन में कोई रास्ता चुने तो उसके लिए समझदार हो जाएं? आपके पास ऑप्शन है, बिकॉज देयर इज नो गोइंग बैक, क्योंकि आप वापस नहीं जा सकते, बिकॉज इट इज ओनली वन रोड, बिकॉज इट इज वन साइडेड रोड, या नन ऑफ द अबव। तो बेटा यहाँ पर जीवन की बात कर रहे हैं वो, यहाँ पर पोएट हमें जीवन के अनुसार पूछ रहे हैं। पोएट हमसे जीवन के अनुसार पूछ रहे हैं बेटा।
क्योंकि जीवन के अनुसार बेटा आप एक बार जब जीवन में कुछ कर लेते हैं तो उसके बाद आपको उस चीज को बदलने का मौका नहीं मिलता। एक बार जो चीज हो गई वो हो गई। ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज देयर इज नो गोइंग बैक। मैं सही ऑप्शन चूज कर रही हूँ। 71% बच्चे। अमरीश, उज्जवल, सर्वेश, शिवा, खुशी, लक्ष्मी, जितिन, विपिन, हंटर और अनुभव। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ बेटा इस पोएम के कुछ सवालों के ऊपर। कुछ 3-4 सवाल करा रही हूं मैं आपको, फिर हम लोग खत्म करेंगे हमारी क्लास को। अब कई बच्चों के दिमाग में एक सवाल होगा कि मैम हमें आंसर्स कैसे लिखने होते हैं। तो बेटा आंसर्स की आपको सारी PDF मिल जाएगी। आंसर्स जब आप लिखेंगे तो आप ध्यान रखेंगे बेटा आप ये ICC पैटर्न फॉलो करें जो मैंने आप लोगों के ब्रिज कोर्स में भी बताया था। मैं फिर से बता देती हूँ। आंसर लिखने के लिए बेटा सबसे पहले आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दें उस स्टोरी के बारे में, टॉपिक के बारे में। फिर बेटा आपसे सवाल के अंदर जो पूछा गया है आप उसके बारे में बताएं, और सबसे लास्ट के अंदर बेटा आप अपने आंसर के अंदर एक कंक्लूजन दें बताते हुए कि ये मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा इस प्रश्न को देखकर हुआ है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपको सवाल दिया गया है, व्हाट इज अ वुड, व्हाई डज द नरेटर सी, व्हाट डज द नरेटर सी इन द वुड एंड वर द पाथ सिमिलर। तो भैया एक फॉरेस्ट जो है, एक जंगल जो है, उसे ये वर्ड वुड लिखकर पोएट ने समझाया है। इन द अंडरग्रोथ बेटा मतलब जहां पर आप कह सकते हैं कि घनी घास है, जहां पर बेटा घनी घास है वहां पर पोएट ने नोटिस करा कि 2 रास्ते डाइवर्ज कर रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं और गायब हो रहे हैं। नो, यहाँ पर एक रास्ते के अंदर घास ज्यादा थी और उसको देखकर ही पता लग रहा था जैसे कि वो रास्ते पर कम से कम लोग चले होंगे। एक और सवाल है, What did the narrator hope that he would do one day? Was he sure of doing that? तो भैया नरेटर ने होप किया था, नरेटर ने उम्मीद लगाई थी कि आज तो वो दूसरा रास्ता चुन रहे हैं, लेकिन शायद जीवन में कभी उन्हें मौका मिलेगा पहला रास्ता चुनने का और उस समय पर वो दूसरे रास्ते को भी समझेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा बेटा उन्हें पता था कि नहीं होने वाला, क्योंकि जीवन में एक रास्ता ही दूसरे रास्ते की तरफ निकलता है और उनके लिए वापस आना जो है वो असंभव ही था, वो वापस आ ही नहीं सकते थे। अब एक सवाल है बेटा कि हमारे पोएट को, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, जो दूसरी सड़क थी वो ज्यादा अपीलिंग दिख रही थी। ज्योति बेटा मैंने ना बेटा क्लास 10th की तो बैच चल रहा है, कस्तूरबा, नंद जोशी, प्राची, क्लास 10th का बैच चल रहा है, उड़ान हिंदी चल रहा है ऑलरेडी। तो भैया वन डज वन रोड सीम टू बी मोर अपीलिंग देन दी अदर। क्या ऐसा है कि एक सड़क दूसरी सड़क से ज्यादा अपीलिंग लग रही है, या क्या ऐसा है कि एक सड़क जो है वो दूसरी सड़क से ज्यादा आकर्षक दिख रही है? अपनी स्टोरी से एग्जाम्पल्स लीजिए। तो भैया सबसे पहले नरेटर जो है वो एक फोर्क पर पहुंचते हैं, यानी वो एक ऐसे जंक्शन पर, दोराहे पर पहुंचते हैं जहां पर वो बड़े अनश्योर हैं कि कौन सा रास्ता लेना चाहिए। One of the roads appear to be heavily traveled। एक सड़क को देखकर पता लग रहा है कि इसके ऊपर बहुत लोग गए होंगे, जबकि दूसरी सड़क जो है बेटा ऐसा नहीं दिखता। Although उनका मन था कि वो दोनों रास्तों पर जाकर देखें कि आगे क्या है, वो दूसरा रास्ता चुन लेते हैं बेटा इस उम्मीद में कि वो उन्हें पहले रास्ते पर शायद कभी जीवन में वापस आने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था उनके साथ। चलो आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। भाई व्हाई डिड द पोएट लीव द फर्स्ट रोड। पोएट ने पहला रास्ता क्यों छोड़ दिया? क्या उन्हें बाकी सच में दूसरी रोड पर ट्रैवल करने का मौका मिलेगा? तो भाई पोएट जो है उन्होंने लेस ट्रैवल्ड यानी ऐसी सड़क चुनी जो जिसपे कम लोग गए थे, वो ग्रासी थी, जिसपे घनी घास थी, एंड वांटेड वियर। उस सड़क को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सड़क चाहती थी कि आओ और चलो, हाँ बेटा अगली क्लास में फंदे हार्ड होगा। एंड रोड इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट, उन्होंने ही अबैंडन द रोड, उन्होंने ही लेफ्ट द फर्स्ट रोड, उन्होंने पहली सड़क को छोड़ा दूसरे दिन के लिए। पर उन्हें मन में इस चीज़ की आशंका थी, उन्हें पता था कि जीवन में एक रास्ता दूसरे रास्ते की ओर निकलता है, और अगर वो आज पहली सड़क को छोड़ देते हैं तो शायद कभी उन्हें जीवन में वो रास्ता वापस अपनाने का मौका ना मिले। ठीक है, अब नोट्स कहाँ पर मिलेंगे ये समझ लो। समझ में आया? क्लियर है? पोल में नेम क्यों नहीं आता बेटा? थोड़ा तेज करो आप पोल, जल्दी आ जाएगा आपका नाम भी। अब आपको नोट्स कहां मिलेंगे ये समझ लीजिए। अब 2 चीजें चैप्टर खत्म करने से पहले, आपके नोट्स कहां मिलेंगे? आप ऐप को खोलेंगे,
आपने ऐप को खोला, ठीक है, आपने ऐप को खोला, ऐप को खोल के आपने क्लिक किया ऑल क्लासेस के ऊपर। ऑल क्लासेस पे क्लिक करने के बाद बेटा आपने क्लिक किया अंग्रेजी के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर, तो ना आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अब कैसा खुलेगा, यहाँ पर लिखा होगा बेटा लेक्चर, ठीक है। अच्छा, ऑल कंटेंट्स पे जाना, इधर चूज करके इंग्लिश के ऑल कंटेंट्स पर जाना, ठीक है। ऑल कंटेंट्स पर जाओगे, ऑल कंटेंट्स खोलते ही यहाँ पर दिखेगा लेक्चर, यहाँ पर दिखेगा नोट्स और यहाँ पर दिखेगा डीपीपी। यहाँ पे जो क्लास में लेक्चर हुआ होगा बेटा उसकी वीडियो होगी। जब नोट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे, जो मैंने क्लास में पढ़ाया है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। और अगर आप डीपीपी पे क्लिक करेंगे बेटा तो आप इस चैप्टर के सवाल जो हैं, इस चैप्टर से कैसे इस पोएम से कैसे सवाल आ सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। बेटा देव वापस से देखना, मैंने स्टार्टिंग से सही समझाया है, ठीक है। चलिए फिर अब आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही, और आज की ये क्लास जो है यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन आज की क्लास का हिस्सा बनने के लिए। आप लोगों से बस एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा, ये आप लोगों का बाय बाय है, ठीक है। आप लोगों ने डिड यू एंजॉय द क्लास? आप लोग मुझे बस एक चीज़ बताएंगे कि क्या आप बच्चों ने आज की क्लास को एंजॉय किया? आपके पास बेटा एक पोल आएगा जिस पे आपको उत्तर देना होगा येस या नो, ठीक है। तो ये रहा आपका पोल, 30 सेकेंड्स का ये पोल है। आप लोगों को मुझे बताना है कि क्या आप लोगों ने आज की क्लास को एंजॉय किया। रोज क्लास होंगी बेटा, और आपका जो टाइम टेबल है, अगर आपके मन में टाइम टेबल को लेकर एक वो है आशंका कि मैम टाइम टेबल तो आया नहीं है, तो टाइम टेबल बेटा आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगा। सून आप लोगों को टाइम टेबल जो है वो मिल जाएगा, आप टाइम टेबल को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। क्या चीज़? चलिए 94.78 भैया, ये 5.22% बच्चे आप लोग भी मुझे बताइए क्या चीज़ आप ऐसी चाह रहे हैं जो हम क्लास में करें। आपको लेक्चर के बाद बेटा नोट्स भी मिल जाएंगे, है ना, आपको लेक्चर के बाद नोट्स भी मिल जाएंगे, चिंता मत करो, उसको भी आप लोग देख सकते हो, और उन नोट्स से बेटा आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। हर लेक्चर के बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा बेटा आपके वो नोट्स अपडेट कराने में, क्योंकि वो पूरा चेक करना पड़ता है मुझे, वो देखकर मैं आपके नोट्स अपडेट करवा दूंगी। लीडर बोर्ड देख लीजिए, निकी कुमारी, अर्पित पटेल, प्रिंस कुमार, वेरी गुड भाई, शिवा पाल, ऋषि, प्रिया, सत्यम, रगेंद्र, आशुतोष और जययश, आप लोगों को भी कंग्रेचुलेशंस भाई। आप सब बच्चों के लिए बहुत बहुत तालियां। अब आज की क्लास बेटा यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन आप सब बच्चों का आज की क्लास का हिस्सा बनने के लिए, और बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ग्रामर भी करवाऊंगी, और अगली क्लास में बेटा फन डे हैड शुरू हो जाएगा। जो बच्चे कह रहे हैं मैम फन डे हैड तो नहीं हुआ, तो भैया फन डे हैड जो है वो आप लोगों का अगली कक्षा में शुरू होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा आप लोगों को अगले हफ्ते आपकी इसी क्लास में, सेम समय सेम टाइम। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन।